Good morning, children. I am Niharika Patil from Shipra Vidyalaya. Children, today we are going to learn Chapter 4, our national symbols. OUR, our, NATIONAL, national, SYMBOLS, symbols. Now, children, what is symbol and what is national symbols? Let's first talk about symbol. Then we will understood national symbols. Let's first understand the meaning of the word symbol. Symbol means a mark or a thing that represents or stands for something else. सिंबल का अर्थ है एक प्रतीक या चिन्ह जो किसी दूसरी चीज का प्रतिनिधित्व करता है. सिंबल कैन बी अ साइन, अ मार्क, अ लेटर, एन एम्बलम, अ फिगर, एन इमेज और पिक्चर्स, and an ideogram. Ideogram is a graphic symbol that represents an idea. For example, this symbol which says smoking is prohibited means यहाँ धूम्रपान करना अर्थात सिगरेट पीना मना है. तो बच्चों यह सिंबल एक निर्देश को दर्शाता है. Similarly, when we travel by road, you find many signboards having different symbols. They represent different ideas. For example, this symbol represent don't take U-turn, U-turn mat lijiye. Similarly, this symbol represent don't go straight means सीधे मत जाइए, यहाँ से आगे मत जाइए. Okay, children, different companies and institutions have their symbols. These symbols are very popular and they represent those companies or institutions. Can you recognize these symbols? And tell me which symbols represents which company or institution. बच्चों, आपने इस सिंबल्स देखे होंगे. क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा सिंबल किस कंपनी या संस्था को रिप्रेजेंट करता है? चलिए मैं बताती हूँ. यह जो सिंबल है ये WHO का सिंबल है. WHO एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, द फुल फॉर्म ऑफ WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, दिस सिंबल यह जो है यूनिसेफ का सिंबल है. यूनिसेफ एक संस्था है. द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ इज द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड. द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड. ओके, नाउ लुक एट दिस सिंबल्स. आपने ये सिंबल्स तो देखा होगा पेट्रोल पंप में, है ना. ये सिंबल जो है इंडियन ऑयल का है और ये सिंबल जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है. ओके, नाउ आप इस सिंबल को देखिए. यह सिंबल जो है एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सिंबल है. ओके, ये सिंबल जो है हुंडई कंपनी का है जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है. ठीक सिंबल. So children, symbols are very important to represent an idea or institution. Similarly, every nation has national symbols which represent the nation. बच्चों, हमने देखा कि किसी आइडिया या किसी संस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं. उसी तरह एक देश या राष्ट्र का भी एक प्रतीक चिन्ह होता है. फॉर एग्जाम्पल, एवरी नेशन
has a flag. Every nation has a flag, which is called national flag. And this flag represent the nation. प्रत्येक राष्ट्र का एक ध्वज होता है जो उस राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है. जैसे यह फ्लैग जो है वो श्रीलंका का है. ओके, यह फ्लैग इंडिया का है, यह फ्लैग इटली का है. ये बहुत सारे देशों के फ्लैग हैं. अब भारत की बात करें तो भारत एक विशाल देश है. भारत एक कैसा देश है? विशाल देश है. और यह पूर्णतः विविधताओं से भरा हुआ है. जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक यह सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. यहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं. और विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का, भोजन का तथा संस्कृतियों का समावेश है इसमें. हर प्रदेश का अपना पहनावा होता है. ओके, और त्यौहार भी यहाँ भिन्न भिन्न होते हैं. विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं. इसे ही हम विविधता कहते हैं, या इंग्लिश में कहें डाइवर्सिटी. इंग्लिश में कहें तो डाइवर्सिटी. ओके, इस देश में डाइवर्सिटी के बावजूद हम एक हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अनेकता में एकता. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. और इसी यूनिटी अर्थात वन नेशन को, इसी यूनिटी और वन नेशन को रिप्रेजेंट करता है. कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारा नेशनल फ्लैग. हमारा नेशनल फ्लैग. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.